सभी को जय मसीह की। दूसरा जो वचन मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मत्ती 12 का 33 से, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। पेड़ कैसे पहचाना जाता है? अपने ही फल से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो मेन किन वचनों पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ? मत्ती 12 का 34 और 35 पे। इसमें लिखा है, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं कैसे कह सकते हो? जैसे आम का पेड़ आम ही देगा, सेब नहीं देगा। सेब का पेड़ सेब ही देगा, आम नहीं देगा। जैसा पेड़ वैसा ही फल होगा। अगर हम उसके अलावा, जैसा पेड़ है, अगर आम का पेड़ है लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसमें से सेब आने लग जाए, तो ये तो मुश्किल है, ये तो होना मुश्किल है, असंभव है। जैसा है वैसा ही आएगा। तो उसी प्रकार से हम हर एक पेड़ के जो जैसा फल दे रहा है उस फलों के हिसाब से पहचान लेंगे वो पेड़ कैसा है, अच्छा है बुरा है। क्योंकि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तो हम कैसे पहचानेंगे उनको? फलों से पहचानेंगे। तो मैं किन वचनों पे ज्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ? मत्ती 12 का 34 और 35 में लिखा है, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तो यदि हम बुरे हैं तो अच्छी बातें हम कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि हम एक दिन छिपा सकते हैं, 2 दिन छिपा सकते हैं, 1 साल छिपा सकते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं छिपा सकते। क्यों? जैसा हमारे मन में जो भरा हुआ है वही हमारे मुंह पे आएगा। ठीक है, गुस्से में वो निकल ही जाएगा। वो जैसे एक ड्रिंक करने वाला इंसान क्या करता है, ड्रिंक करने में अपनी सारे में जो भी मन में भरा होता है वो सब बोल देता है। ठीक है, वैसे अगर वो कभी नहीं बोलेगा, लेकिन अगर उसने ड्रिंक कर ली है तो वो अपना आपा खो देता है और वो हर एक बातों को बोल देता है जो नहीं बोलना चाहता। तो उस समय वो कहते हैं ये इन्हें पिया हुआ था, इसीलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही गुस्से में हम अपनी असलियत को प्रकट कर देते हैं कि हमारे मन में जो भरा हुआ है वो हमारे मुंह से, हमारे शब्दों से पता चल जाता है। तो यानी कि जैसा हमारे मन में है वो हमारे मुंह पे दिखाई दे जाता है, हमारे शब्दों में दिखाई दे जाता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला व्यक्ति क्या निकालेगा? अपने मन के भंडारों से भली भली बातें ही निकालेगा। लेकिन बुरा व्यक्ति क्या निकालेगा? अपने मन में से, लेकिन बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो अगर हम बुरे हैं तो अपने मन में से क्या निकालेंगे? बुरी बुरी बातें निकालेंगे। ऐसे कुछ भी अनाप शनाप के वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कह सकते। वो भी एक फलों में आते हैं। जिस तरीके की हम बातें करते हैं, जिस तरीके की हम बातें करते हैं, वो भी हमारे क्या आते हैं? फलों में आते हैं। ठीक है, चाहे हम क्रिश्चियन है तो हर एक फलों से हम, जैसा आत्मा के फल तो होते ही हैं, और जब हमारे अंदर आत्मिक वरदान जो आते हैं वो तो फल दिखाई देते हैं। तो जो गिफ्ट होते हैं वो तो हमारे अंदर से दिखते ही दिखते हैं। साथ ही साथ हमारे बिहेव से, हमारी बातों से भी जो हम बातें दिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, वो भी एक फलों में आते हैं। ठीक है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो यदि हमारा न्याय होगा तो न्याय के दिन में हमें क्या होगा? जब हमारा न्याय होगा तो न्याय के दिन में हमें इन सारी चीज़ों का भी हिसाब देना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं मुंह से, या जो सोचते हैं और जो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं उन चीज़ों का भी हमें क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा न्याय के दिन में। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, तो हम अपनी ही बातों के कारण निर्दोष। अगर हमने कुछ नहीं कहा गलत तो हम निर्दोष ठहरेंगे, और अपने ही बातों के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे। तो जैसा पेड़ वैसा फल। यदि हम अच्छे पेड़ हैं तो हम फल भी अपने अपने अच्छे फल लाएं। यदि हम बुरा पेड़ है तो बुरे फल लाएं। तो हमारी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा कि हम कैसे फल हैं, अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं। यदि बुरा पेड़ है, हमारा बुरा पेड़ है, और हमारे अंदर हमारे मन में गलत गलत चीजें भरी हुई हैं, तो वो हमारे मुंह पे आएगी। एक दिन छिप सकती है, 2 दिन छिप सकती है, ज्यादा दिन वो नहीं छिप सकती, वो मुंह पे आ ही जाएगी। तो हम अपने अच्छे फलों, अपने स्वभाव से, अपनी बातों से, अच्छी अच्छी बातों को प्रकट करने पाए, अपने मनों में से अच्छी अच्छी बातें निकालने पाए, और हम ऐसा दिखने पाए हमारे स्वभाव से, हमारी बातों से, हमारे सोच विचारों से, हमारे देखने से कि हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें भरी हुई हैं।
और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे मुंह में से कुछ गलत गलत चीज़ें निकल रही हैं और लोग हमसे कह रहे हैं कि नहीं क्या लोग हमें बुरा पेड़ कह रहे हैं, लोग हमें अच्छा पेड़ कहने पाएँ और यीशु मसीह की महिमा होने पाए। इन वचनों से पढ़े सुने जाने से सभी परमेश्वर आपको आशीष दें। सभी को जय मसीह की।